अब ये हमारे पास टॉपिक है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये लिखी है, द एस्टिमेटेड थीटा हैट ऑफ अननोन पैरामीटर थीटा इज से टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ थीटा हैट बिकम, इनकी ये जो एस्टिमेटर है वो क्लोजर टू क्लोजर अननोन पैरामीटर थीटा है, इनके वो थीटा के बहुत नियर होगा। एज द सैम्पल साइज एन इंक्रीज, जैसे जैसे एन सैम्पल साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो वो हमारे पास थीटा के क्लोज होता जाएगा। मैथमेटिकली फॉर एनी फ्री असाइंड स्मॉल वैल्यू e tends to 0 थीटा हैट विल बी कंसीडर्ड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ। अभी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हमें ये कह रही हैं कि अब आपको याद होगा कि हम शेबिशेफ इनइक्वालिटीज़ वाला जब हमने थ्योरम किया था तो उसमें भी वो कुछ इसी तरह की मिलती जुलती इनकी शक्लें थी। तो अब देखें वहाँ पर क्या था, वो छोड़े वहाँ पर जो भी था, यहाँ पर अब देखें जो कंसिस्टेंट वाला देखना है वो आपने किस तरह से देखना है कि अगर हमारे पास जो ये वाला एरर है, ठीक है, ये देखें एरर 10 to 0, एरर जो होता है इसको आप कह लो या जो भी कह लो, ठीक है, ये कब 0 के इक्वल होता है या 0 को टेंड करते जाता है जब हमारे पास सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपने यहाँ पर रखना है कि जब हमारे पास एरर स्मॉल होगा, एरर हमारे पास लेस देन होगा तो हमारे पास ये 0 के इक्वल आएगी प्रोबेबिलिटी, और अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन, एरर ग्रेटर देन है हमारे इस ट्रू वैल्यू से, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। इन प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ क्वेश्चंस में यूज़ करना है कि मतलब जब हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट बन रही होगी तो उसको 0 से रिप्लेस कर देना, और जब लिमिट के साथ जब n इन्फिनिटी लगा होगा और ये बाकायदा पूरी टर्म बन रही होगी तो उसको 1 से रिप्लेस कर देना है। अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी की वो ये है कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये दो क्राइटेरिया हैं। एक तो ये कि सबसे पहले जब भी हमें कंसिस्टेंसी चेक करने का कहा जाएगा तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगानी है, यानी कि अनबाइसनेस चेक करनी है, जो कि हम लास्ट टाइम भी कर रहे थे। तो सबसे पहले अनबाइसनेस चेक करनी है और फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी चेक करनी है, वेरियंस उसके ऊपर अप्लाई करना है। वो किस तरह, देखिए जो हमारा पैरामीटर होता है हमने उसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई कर देना है। वेरिएंस अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा ना, उस पर हमने ये लिमिट अप्लाई कर देनी है कि n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास वो 0 के इक्वल आएगा। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन एस्टिमेटर है वो हमारे पास कंसिस्टेंट है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो उसको कह देंगे ये कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पहला थ्योरम है ये इस तरह है, ठीक है, कि लेट y1 y2 एंड सो ऑन yn बी आर रैंडम सैम्पल विद, ये उन्होंने मीन बताया हुआ है कि इसकी एक्सपेक्टेशन जो थीटा के इक्वल होगी और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्केयर के इक्वल है, ठीक है। चेक दी कंसिस्टेंसी अबाउट द फॉलोइंग एस्टिमेटर, ये अलग 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट ये है, तो आपको पता है कि कंसिस्टेंसी चेक करनी है, उसके दो ही हमारे पास स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि हमने इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है, तो हमने अपना सिर्फ वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हमने वो स्टेटमेंट पिक की, इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास y1 + y2 है, तो यानी कि ये जो है 1/2 ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, एक्सपेक्टेशन अंदर अप्लाई होगी। एक्सपेक्टेशन जब अंदर अप्लाई हुई तो हमारे पास सिंपल ये टर्म हम बन गई। अब ऊपर उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि ये देखें कि अगर y1 हो तो भी थीटा की इक्वल है, y की जगह 2 रिप्लेस कर दो तो भी वो थीटा की इक्वल है, i की जगह 3 भी रिप्लेस कर दो तो भी वो थीटा की इक्वल है। यहाँ पर y एक्सपेक्टेड वैल्यू y1 और y2 है, तो इनको हमने थीटा से रिप्लेस कर दिया, ये हमारे पास 2 थीटा आ गया, 2 से कट गया तो खाली थीटा आ गया। अब ये तो प्रूव हो गया कि ये अनबाइसनेस है, ठीक है। अनबाइसनेस में हम बस इतना काम करते थे। अब हमने लिख देने, एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि जो हमारे पास थीटा है, ये θ1 जो है ये हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, सिर्फ ये जो हमारे पास आंसर आया, ठीक है, थीटा का, ये हमने लिख देना है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे जो कि क्या है, हमारे पास वेरिएंस अप्लाई करना है। वेरिएंस अप्लाई करना है वो हमने जो गिवन स्टेटमेंट है हमने वो वैसे ही लिखी, उसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई कर दिया। आपको पता है वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसका स्केयर बाहर आ जाता है और वेरिएंस अंदर वेरिएबल्स पे अप्लाई हो जाता है। इसी तरह इसके ऊपर जब स्केयर अप्लाई हुआ है तो वो हमारे पास 4 बन गया, बाकी पूरी टर्म वैसे आ गई। अब वेरिएंस y1 पे और y2 पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ था, ये देखें कि हमारे पास y जो है 1 लिख लो 2 लिख लो, यहाँ पे वो जो भी लिख लो वो सिग्मा स्केयर के इक्वल आएगा, तो आपने जस्ट उसको सिग्मा स्केयर से रिप्लेस कर दिया कि y1 का जो वेरिएंस है वो भी और y2 का वेरिएंस है वो भी सिग्मा स्केयर आ गया। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा स्केयर आ जाएगा, 2 इससे कट जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग ये पार्ट आ जाएगा। अब देखें, अब इसके बाद हम क्या करते थे कि वेरिएंस के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी होती थी। लिमिट अप्लाई करने का क्या मतलब है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी रिप्लेस कर देते थे। अब यहाँ पर तो हमारे डाटा में कहीं n है ही नहीं है, तो मतलब ये सिर्फ हमारे पास यही टर्म रहेगी,
लिमिट अप्लाई करने के बाद भी, तो जो कि हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये बायसनेस तो है इसमें, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। तो आप जस्ट एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं है। अब सेकंड इसका जो पार्ट है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी। जितने भी कंसिस्टेंसी वाले हैं ना, उन सब का मेथड ही ये है, प्रोसीजर ही ये है कि आपने जस्ट उस पर पहले मीन अप्लाई करना है, यानी कि एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है, दोबारा वेरिएंस अप्लाई करके लिमिट अप्लाई कर देनी है, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जब इस पर अप्लाई किया, एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई किया दूसरे पार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये y1 जो है हमारे पास, ये भी थीटा आ जाएगा, y2 भी थीटा आ जाएगा, इसी तरह ये भी थीटा आ जाएगा एन तक। अब यहाँ पर देखें, ये जो है हमारे पास, आपको पता होगा कि जब हमारे पास इस तरह θ1 प्लस θ2 प्लस सो ऑन θn तक जा रहे हूँ, ठीक है, तो हम उसको इस तरह लिख देते थे कि ये हमारे पास n टाइम थीटा के इक्वल है। सिमिलरली अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास n-1 तक जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर थीटा की सब्सक्रिप्ट में क्या n-1 तक जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि n-1 तक जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखें ये थीटा, यहाँ पर हमारे पास एक थीटा आ गया, ये दूसरा थीटा एंड सो ऑन थीटा तक जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, 1 से नहीं शुरू हो रहा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसके साथ क्या करेंगे, n-2 अप्लाई करके थीटा करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 टाइम्स जो n है वो हमारे पास मिसिंग है, इनके 2 वैल्यूज़ मिसिंग है, तो हम उस तरह लिख देंगे कि ये n-2 है और थीटा लिख देंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आता ना, इसको छोड़ें, आप सिंपल इसको इस तरह रखेंगे कि देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप इसको n-2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके थीटा कर देंगे। यहाँ पर मतलब इसके सब्सक्रिप्ट में भी यही वैल्यूज़ आ रही होती है, लेकिन वो हम लिख नहीं रहे होते, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि आपने y1 y2 y3 को आप थीटा से रिप्लेस कर दें, ठीक है। लेकिन उसकी बैक एंड स्टोरी है, ये इसके बाद इससे कट हो जाएगा और यहाँ से 2 भी कट हो जाएगा, सिंपल हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। इसके अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है कि इसको इधर हम ले गए हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के नीचे हमने इसको वो कर दिया एलसीएम, तो आगे उसको सिंपल यहाँ से ये वैल्यूज़ कट हो कि आपके पास थीटा आ जाएगा। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंपल कि आपने इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो सारे कुछ कट कुट हो गया, ख़त्म हो गया, ये इधर से कट हो गया। अब जो अगला स्टेप है, ये तो हमारे पास अब देखें थीटा के इक्वल आ गया, तो इसमें अनबायसनेस है। अब हमने वेरिएंस चेक करना है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगेन हम वेरिएंस अप्लाई करेंगे। वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर में हो जाता है। वो हमने इसका स्क्वायर लिख दिया, इसी तरह इस टर्म का भी स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। बकाया वेरिएंस इस पे अप्लाई होगा और वेरिएंस इस टर्म पे अप्लाई होगा। यहाँ से हमारे पास y1 को हमने सिग्मा स्क्वायर और y2 को भी रिप्लेस कर दिया, इसी तरह इसको भी कर दिया। अब यहाँ पर इसको जब हम क्लोज वे में लिखेंगे तो उसको हम n-2 और थीटा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे इस पूरी टर्म। तो करने के बाद यहाँ से ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी, हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा ये। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। n की जगह हमने इन्फिनिटी लिख दी, n में से मतलब इन्फिनिटी में से 2 माइनस किया तो क्या आया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी को अगर किसी टर्म के साथ डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, 0 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बाय 8 आ गया। अगेन ये हमारे पास उसके इक्वल 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम इसको लिख देंगे कि हमारे पास नॉट कंसिस्टेंट है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा ईजी है, ईजी सारे ही हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हम देखिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के बाद समेशन वाई आई और एन, मतलब ये वाई बार को ओपन किया हमने, यहाँ पर वाई आई समेशन में है तो 1 2 एंड सो ऑन एन तक लिख दिया। सबके ऊपर अलग से एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, वो हमारे पास थीटा आ गया। इसको क्लोज वे में कैसे लिखते हैं, एन थीटा से, एन से कट हो जाएगा तो थीटा आ गया, तो अनबायसनेस है इसमें। अब वेरिएंस अप्लाई करेंगे, वेरिएंस इसी टर्म पे अप्लाई किया, इसमें अगेन ही हमारे पास एन है, बाहर आके स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट है इस वजह से, और वेरिएंस हमारे पास ये इस तरह आ गया, ठीक है। इसके ऊपर हमने जब इसको सही करके लिखा तो वो क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर एंड सो ऑन सिग्मा स्क्वायर। इसको क्लोज वे में लिखा एन सिग्मा स्क्वायर आ गया, और एक एन इससे कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास ये रह जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा कि n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के मतलब इन्फिनिटी किसी से भी डिवाइड हो तो वो क्या आ जाती है, हमारे पास 0 हो जाती है। तो अब ये जो है ये हमारे पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है।